बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैला हो या मजनू हो, इनकी फिल्में हो, इनके ड्रामे हो या इनके नावल, कौन सा ऐसा शख्स है जिसने आज तक इनकी कहानियाँ नहीं पढ़ी। तज़किरा करें सोनी महिवाल का तो इनकी मोहब्बत की दास्तानें आज तक हरफ़े आम हैं और ज़ुबान ज़दे आम हैं। उसके बाद हम आते हैं सस्सी पुन्नू की तरफ। सस्सी पुन्नू की दास्तान भी मोहब्बत से लबरेज़ है। नावलों की बात करें, ड्रामों की बात करें या यूरोप की कहानियों की बात करें तो रोमियो जूलियट को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। सस्सी पुन्नू की बात करें तो ये एक ऐसी स्टोरी है जिसने मोहब्बत करने वालों के दिल में चाहत और मोहब्बत के वो फूल खिलाए जो अब तक खिले हुए हैं। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं लिविंग लेजेंड स्टोरीज़। जी हाँ, पाकिस्तान में अस्मा और उमर की कहानी। अस्मा और उमर ख़ान, इनकी शादी को 10 साल हो चुके हैं। ये हैं बहुत खूबसूरत आँखों वाली अस्मा सिराज। अस्मा सिराज ने मोहब्बत की वो दास्तान कायम की, वो भी इस दौर में कि सब लोग हैरान रह गए। और ज़ेरे नज़र तस्वीर में नज़र आ रहे हैं मोहम्मद उमर ख़ान। मोहम्मद उमर ख़ान और अस्मा की शादी आज से 10 साल पहले हुई। दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। शादी के 1 साल बाद ही उमर को गुर्दों में तकलीफ़ शुरू हो गई। इलाज चलता रहा और यहाँ तक कि उमर डायलिसिस पर आ गए। अभी जनवरी में उमर को कोविड हो गया। कोविड की वजह से उमर के गुर्दे मज़ीद मुतासिर हो गए और डायलिसिस का प्रोसेस शुरू हो गया। उमर और अस्मा के 2 बच्चे हैं। उमर और अस्मा बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अस्मा और उमर एक दूसरे पर जान देते हैं और मोहब्बत करते हैं। ये वो लव बर्ड हैं जिन्होंने पूरे पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अस्मा को जब इस तकलीफ़ का अंदाज़ा हुआ तो अस्मा ने दिन रात दुआएं मांगी उमर की सेहतयाबी के लिए, मगर उमर की तकलीफ़ थी कि बढ़ती जा रही थी। फिर अस्मा उमर को लेकर डॉक्टर के पास गई, जो कि कराची में इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी है, वहाँ पर उनको लेके गई। वहाँ अस्मा की मुलाकात डॉक्टर तारिक से हुई। मुख्तलिफ टेस्ट करने के बाद डॉक्टर तारिक इस नतीजे पर पहुँचे कि उनका डायलिसिस का प्रोसेस तो चल रहा है लेकिन ये देर पा नहीं है। डॉक्टर तारिक ने मशवरा दिया कि इनका ट्रांसप्लांटेशन कराया जाए। आप किसी गुर्दे का इंतज़ाम करें, अपने किसी दोस्त, अपने कोलीग या अपने रिश्तेदारों से कहें। ये सुनकर अस्मा बहुत ही परेशान हुई और उमर मायूस हो गए। लेकिन जिसकी अस्मा जैसी बीवी हो वो परेशान क्यों कर होगा। अस्मा ने ख़ुद को बतौर डोनर पेश कर दिया कि मैं उमर ख़ान को गुर्दा दूंगी। टेस्टों का अमल शुरू हो गया और अस्मा की दुआएं शुरू हो गई। अस्मा ने दुआ मांगी कि अल्लाह करे उमर का जिस्म उसका गुर्दा कबूल कर ले। और फिर यूँ हुआ कि अस्मा की दुआएं सुनी गई और डॉक्टरों ने कहा कि अस्मा, आपका गुर्दा उमर के जिस्म ने कबूल कर लिया है। अस्मा की खुशी की इंतहा ना रही। उमर कहते हैं अस्मा एक सुपर लेडी है और वो उनसे बहुत प्यार करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे अस्मा पर फ़ख्र है। इनकी खुश अखलाकी, मुस्कुराहट और बेहतरीन रवैये ने उमर की तकलीफ़ को कम कर दिया। जबकि अस्मा कहती है कि उमर ख़ान एक बेहतरीन इंसान हैं और बतौर बीवी उनका हक़ बनता है कि वो शौहर के मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ी हों। इस तरह अस्मा ने अपना गुर्दा उमर को डोनेट कर दिया। उमर कहते हैं कि मेरे 6 माह जिस तकलीफ़ से मैं गुज़रा हूँ, वो तमाम 6 माह की जो तकलीफ़ थी वो अस्मा के हुस्न ज़न और हुस्न नज़र और खुश अखलाक़ी की वजह से बहुत अच्छे तरीके से गुज़र गए। अब हम आपको सुनाते हैं इश्क व मोहब्बत और प्यार भरी ये दास्तान, उमर और अस्मा की ज़ुबानी। जी दोस्तों, किडनी भी मेरे पास एक आ चुकी है, तो इनके जरासीम भी मेरे अंदर आ चुके हैं और वो अच्छे जरासीम हैं जो कि मुझको भी एक पॉजिटिव थिंकर बना रहे हैं और इनकी तरह बना रहे हैं। आपको पता है कि ऑपरेशन होने वाला होता है तो थोड़ी सी वो जो है ना पेट में गुड़गुड़ तो हो रही होती है। आई वाज प्रिपेयर्ड और बस ये कि थोड़ा बहुत तो डर आपको पता है कि लगता है कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन हमने काफ़ी डॉक्टर से इस चीज़ के बारे में बात कर ली थी
और मुझसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड बहुत कंसर्न थे, तो उन्होंने अपना कुछ नहीं पूछा था जितना मेरा पूछा था कि ये डोनर है, इनके साथ क्या होगा आफ्टर सर्जरी बिफोर। उमर को जब हमारी शादी प्लान हुई थी उससे 1 साल पहले ही डायग्नोज हुआ था कि उमर को AGA नेफ्रोपैथी का प्रॉब्लम था किडनी का, बट वो उस टाइम पे 80% किडनीज वर्क कर रही थी। फिर क्या हुआ कि अभी दिस ईयर 2022 में उनको जनवरी में कोरोना हुआ, तो कोविड के बाद हमें लगा कि सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, बट कोविड के बाद उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई। तो फिर जब हमने टेस्ट कराया तो हमें पता चला कि उमर की किडनीज़ काफ़ी हद तक डैमेज हो चुके हैं। डॉक्टर्स परेशान हो गए देखकर, तो उन्होंने ये बोला कि इनको फ़ौरन डायलिसिस पे जाना चाहिए और हमने ट्रांसप्लांट का डिसीजन लिया था। तो बस मेरा दिल ये था कि इंशाल्लाह ताला किसी भी तरीके से मेरी किडनी मैच हो जाए और मैं डोनर बन जाऊँ। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, टेंशन कि ऑपरेशन के बाद क्या होगा, आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। डेफिनेटली मेरी वाइफ मुझे किडनी दे रही थी, अपने से ज़्यादा उनकी परवाह थी, बिकॉज ऑब्वियसली बचपन का प्यार है, सारी चीज़ें हैं, तो बच्चों का भी ख्याल आ रहा था बार बार दिमाग के अंदर। सबसे बड़ा मरहला था उमर को कन्विंस करना, क्योंकि हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे कि हम जो है ना किसी बाहर वाले से किडनी बोलें, या फिर इवन अच्छा भी नहीं लग रहा था कि हम अपने फैमिली मेम्बर्स को बोलें, बिकॉज आपको पता है कि ये बोलना भी आसान बात नहीं है कि कोई हमें किडनी चाहिए ऐसा। बार बार वाइफ को ही देख रहा था, अस्मा को ही देखे जा रहा था कि वो ठीक है कि नहीं, क्योंकि मेरे से पहले वो चली गई थी आधा घंटे पहले, तो मुझे उस वक्त काफ़ी रोना आ रहा था, सैड फील कर रहा था कि अब क्या होगा, वहाँ पे उनके साथ क्या हो रहा होगा ऑपरेशन थिएटर के अंदर। जब हम लोग ICU के अंदर वापस आए तो मैंने सबसे पहले एक चीज़ जो देखी थी, पहला सवाल ही मेरा ये था कि अस्मा किधर है और अस्मा कैसी है। तो जब मैंने इसको देखा कि मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे लेटी हुई थी, इनको मैंने वेव करते हुए उन्होंने मुझे देखा, तो मेरे अंदर एक जान सी जान आई, फिर एक टेंशन रिलीव हुई कि हाँ अस्मा इज़ फाइन। मुझे एक रूम में रखा गया था क्योंकि मुझे कुछ इंजेक्शन ऐसे दिए थे तो मैं आगे लोगों के साथ नहीं मुझे क्या कहता अकोमोडेट कर सकते थे, तो मैं रूम में था। तो मेरा यही सवाल था कि मुझे कहीं से कोई जगह मिल जाए ताकि मैं अपनी वाइफ को सामने से देखता रहूँ उनको। तो वो कह रहे थे कि लव बर्ड्स और ये सारी चीज़ें वगैरह, डॉक्टर्स भी काफ़ी मजाक उड़ा रहे थे। अच्छा, आफ्टर सर्जरी जो ये था कि शुरू के 2-3 दिन तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल थे, सिंस ऑपरेशन हुआ था और हम लोग उधर ही एडमिट थे। और लेकिन ये होता है कि डोनर को थोड़ा जल्दी वो लोग डिस्चार्ज कर देते हैं और रेसिपिएंट जिनका किडनी ट्रांसप्लांट होता है उनको जो है वहीं पे रखा जाता है फॉर कपल ऑफ वीक्स। इस सर्जरी और इस सारी सिचुएशन के अंदर तो उनसे और ज़्यादा मोहब्बत सिर्फ मेरी नहीं, मेरी फैमिली के लिए भी, और हर कोई जो इर्द गिर्द मेरे से जो रिवॉल्व है उन सबों की मोहब्बत अस्मा के लिए इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम बयान नहीं कर सकते। बिकॉज उन्होंने जो हमारे लिए करा, मेरे लिए जो करा वो बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनल था। तो थैंक यू, जो इन्होंने मेरे लिए करा है वो बहुत ही कम लोग करते हैं। आई लव यू फॉर दिस, थैंक यू। थैंक यू।